कांग्रेस पार्टी को बार बार बीजेपी के हाथों हार की सामना क्यों करनी पड़ती है? क्यों बार बार बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस पिछड़ जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? किन कारणों से कांग्रेस बीजेपी को पटकनी देने में कामयाब नहीं हो पाती है? हरियाणा चुनाव, जहां पर एक तरफा कांग्रेस के लिए माहौल था, हर तरफ से कांग्रेस का डंका बज रहा था, मीडिया में, एग्जिट पोल में, फिर भी वहां पे कांग्रेस की हार क्यों हुई? आपको एक वाकया मैं याद दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का वाकया आपको याद होगा, जहां पे बीजेपी का 20 साल का शासन रहा था। वहां पे बताया जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है और वहां पे जो है कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और वैसा ही माहौल इस बार हरियाणा चुनाव में देखने को मिला। फिर भी वहां पे कांग्रेस बड़ी हार की सामना करना पड़ा कांग्रेस को। इन सारी बातों के पीछे एक ही कारण है कि बार बार हार क्यों होती है। सारी चीजें बीजेपी के फेवर में कैसे चली जाती है, जब सारे चीजें कांग्रेस के फेवर में होनी चाहिए, वहां पे सारी चीजें बीजेपी के फेवर में जाती कैसी है? ऐसा क्या जादू है बीजेपी के पास या नरेंद्र मोदी के पास या आरएसएस के पास, जो अपने तरफ चुनाव को खींचने में कामयाब हो जाते हैं? तो इनके पीछे कोई कारण नहीं। ये जो कमियां है, ये कांग्रेस के भीतर की कमियां है, जिनका फायदा बार बार बीजेपी को मिलती है। और कांग्रेस इन चीजों पर न ध्यान देकर वो बार बार ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराने में लगे रहते हैं। कभी बताते हैं कि रिजल्ट देरी से आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं गोलमाल हो रहा है, लेकिन कांग्रेस अपने अंदर कभी भी झांकने का कोशिश नहीं करता है। आपको राजस्थान की वाकया याद होगा, जहां पर अशोक गहलोत की सरकार ने काफी अच्छे काम किए थे, फिर भी वहां पे अशोक गहलोत को दोबारा सत्ता में लौटना मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हुआ? क्योंकि वहां दो गुट था, एक अशोक गहलोत का और दूसरा सचिन पायलट का। दोनों गुट चाहता था कि हम मुख्यमंत्री बने तो हम मुख्यमंत्री बने, और इस कारण से कांग्रेस का बेड़ा गर्क राजस्थान में हुआ। और ये गुटबाजी ही आज जो हरियाणा चुनाव में हार हुआ है, इसका भी कारण गुटबाजी ही रहा है। ऐसा ही परिदृश्य आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां पे सिंधिया और कमलनाथ दोनों के बीच टकराव था। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और सिंधिया ने विधायक तोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बना लिया। वहां भी गुटबाजी देखने को मिला, लेकिन कांग्रेस कभी गुटबाजी पे ध्यान देने का काम करते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि ईवीएम पे अपना दोष मर दो, बाद बाकी सब जनता देख लेंगे। ऐसा ही वाकया हरियाणा में भी देखने को मिला, जहां पे किसान नाराज थे, जवान नाराज थे, सारे बिंदुओं फेवर में थे कांग्रेस के। लेकिन एक गलती गुटबाजी का, जहां पर भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, इन तीनों के गुटबाजी ने कांग्रेस को वहां पे धकेल दिया, जो अब फिर 5 साल सत्ता से उनको बाहर रहना पड़ेगा। आपने कई विश्लेषकों को सुना होगा, उन्होंने बताया होगा कि किन किन कारणों से बीजेपी जीती है तो किन किन कारणों से कांग्रेस हारा है, लेकिन सबका जड़ एक ही है। आज कांग्रेस का जो ये हालत है पूरे देश में, उसका एक ही कारण है, वो है गुटबाजी।